जय माता दी दोस्तों शुभ कार्तिक मास में देखिए एक से एक व्रत, एक से एक महाव्रत अनुष्ठान सभी चल रहे हैं। उनमें देखिए हमारा एक व्रत ऐसा है जो कि 4 दिनों से शुरू होकर के बहुत ही कठिन और बहुत ही तपस्या वाला व्रत माना जाता है। व्रत नहीं, इसको महाव्रत कहा जाता है, जो कि आज से यानी 17 नवंबर से 2023 17 नवंबर से शुरू हो गया है। यानी यह व्रत 4 दिनों का चलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से यह व्रत शुरू किया जाता है और वहीं पर इसका पारण समापन सप्तमी तिथि को होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। जैसे कि और व्रतों में कई दिनों का पालन किया जाता है, एकादशी में भी 3 दिन का पालन किया जाता है, द्वितीया में भी किया जाता है, तो उसी तरह से इस व्रत में भी 4 दिन का पूरा नियम और विधि का पालन किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखिए कि चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर के यानी 2023 17 नवंबर चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से यह व्रत प्रारंभ हो गया है। यह व्रत आज जो है शुद्ध सात्विक भोजन, घर की साफ सफाई आदि करके, अच्छे वस्त्र और साफ सुथरे वस्त्र पहन के, कद्दू भात और शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करके इस व्रत की आज नहाय खाए से शुरू हो गई है। अब दूसरा दिन जो सबसे आपका एक तरह से मुख्य कह लीजिए, क्योंकि इस दिन प्रसाद भी बनाना होता है और कुछ नियम ऐसे होते हैं। अब देखिए कि इस दिन खरना यानी पंचमी तिथि को, जो कि 18 नवंबर को स्नान ध्यान कर लीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद आपको चावल की खीर यानी कुछ मीठा बनाना रहता है। यानी एक समय भोजन भी किया जाता है और कुछ मीठा भोजन किया जाता है, यानी गुड़ और चावल की खीर बना करके इस दिन खाया जाता है। इस दिन देखिए कि 6:46 पर आपका सूर्योदय हो जाएगा और 5:26 पर आपका सूर्यास्त हो जाएगा। अब देखिए कि इस व्रत की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इस व्रत में कोई भी चीज़, पुरानी वस्तु नहीं प्रयोग की जाती है। चाहे वह नए व्रती व्यक्ति आरंभ कर रहे हों, चाहे पुराने यदि प्रारंभ किए हैं तो उनका देखिए कि जैसे मान लीजिए कि चूल्हा है और बांस की टोकरी हो गया, सूप हो गया, नारियल हो गया, ऋतुफल हो गया, तो देखिए इसमें बांस की टोकरी, सूप, नारियल, गन्ना जो कि पत्ते सहित, धूप, दीप, लोटा, अक्षत, गाजर, थाली, वस्त्र पहनने के लिए, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुसार फल आदि, कलश आप मिट्टी या पीतल का कुछ भी ले लीजिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कुमकुम और सारे जो व्रत में पूजन किए जाते हैं वह सामग्री। तो इस व्रत में सभी कुछ नया लिया जाता है। यहाँ तक कि जो आप प्रसाद बनाएंगे उस प्रसाद के लिए नए चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जो कि खरना के दिन का प्रसाद बनाया जाता है। अब देखिए कि चूल्हा जैसे मान लीजिए मिट्टी का लेते हैं लोग, तब तो हर वर्ष नया ले सकते हैं, परंतु यदि आप स्टोव प्रयोग कर रहे हैं या फिर स्टील के जो चूल्हे आते हैं वह प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उस चूल्हा को आप ऐसा रखिए कि उसमें बना करके छठी मैया का प्रसाद फिर आप उसको रख दीजिए, अगले वर्ष उसी में बनाइए। परंतु जिस चूल्हे पर आपका प्रतिदिन भोजन बनता है उस जूठे चूल्हे पर छठी मैया का प्रसाद कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चूल्हे पर देखिए वैसे तो मिट्टी के चूल्हे पर आप आम की लकड़ी से बनाया जाता है प्रसाद, परंतु यदि इस समय अब नहीं संभव है तो आप यदि गैस पर भी बनाते हैं तो एक ऐसा स्टोव या गैस रखिए जो कि सिर्फ छठी पर ही आप निकालिए और साफ सूफ करके उसी पर प्रसाद बनाइए और फिर उसको आप रख दीजिए। अब देखिए कि इन 4 दिनों के पहले से ही लहसुन प्याज आदि का बिल्कुल भी त्याग कर दिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन के साथ, वो भी एक समय भोजन और सूर्य भगवान को जल देते रहने से, पूजा करने से आपका नहाय खाए से लेकर के पारण तक पूरा यह व्रत चलता है। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा व्रती को जिस दिन प्रसाद बनाना है उस दिन भी
वह प्रसाद बनाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेगा, तभी घर के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और नहाय खाए के भी दिन व्रती यदि कद्दू भात का सेवन कर लेगा, शुद्ध सात्विक भोजन कर लेगा, तब उसके बाद घर के सभी लोग भोजन करेंगे। और देखिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए पूजा में जैसे कि आप प्रसाद में देखिए किसी के यहाँ तो गुड़ और मीठा भात खाया जाता है, और किसी के यहाँ घी गुड़ यानी रोटी में घी लगा रहता है, उसके ऊपर गुड़ रख के वह खाया जाता है, बीच में 2 रोटी लगा करके वह खाया जाता है खरना के दिन एक बार। तो आपका यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से पहले अपने मन को, वचन को, शरीर को, सबको संकल्पित करना चाहिए। जैसे कि नहाए खाए से जब यह व्रत शुरू हो जाता है, उसी दिन से नियम विधि शुरू हो जाती है, नहाए खाए पे खरना के दिन। और उसके बाद फिर 19 नवंबर यानी व्रत के दिन पूरा दिन आपका दिन और रात पूरा व्रत रहेगा। और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, यानी 19 नवंबर को सूर्यास्त 5:26 पर हो रहा है। अब अर्घ्य देने में देखिए कि नदी, पोखर, तालाब, आप कहीं भी पहुंच जाइए, वहां घाट पर पहुंच करके आधे जल में यानी कमर तक के जल में खड़े होकर के सूर्यास्त के टाइम दिया जाता है। पहले दिन यानी 19 नवंबर को दिया जाएगा। और उसी तरह से सुबह के टाइम 20 नवंबर को पारण के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को कमर तक के पानी में खड़े होकर के अर्घ्य दिया जाता है। अब डूबते हुए सूर्य को, जहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अर्घ्य देने के बाद आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद अपनी मनोकामना कहिए। और जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो पीतल या बांस की जो टोकरी में सारा सामान, सूप में पूरा सामान आप विधिवत अच्छे प्रकार से उसमें फल फूल, गन्ना, नारियल, मीठा पकवान, ठेकुआ, मीठा पकवान जो ठेकुआ आदि बनता है, वह सब पूरा अच्छे से आप भर लीजिए। पूजन सामग्री रख लीजिए और सभी में खूब अच्छे से सिंदूर लगा दीजिए। और स्वयं भी देखिए नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा करके व्रती महिलाएं खूब सज धज के सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। फिर इस प्रकार से शाम के टाइम अर्घ्य दे करके वह वापस आ जाती हैं घर में। निर्जला व्रत रहते हुए भी गीत गाती हैं, यानी छठी मैया का गीत सारी रात्रि भर चलता है और पूजन करती हैं। दीपक जलता रहता है पूरे टाइम। और यदि कोई कोसा भरते हैं, कोसी भरने का होता है कि जैसे कोई मनौती पूरी होती है तो वह कोसी भरते हैं, तो गन्ने के रस से मंडप बना करके चारों तरफ कोसी बना करके उसमें अनाज हो गया यानी लावा, मीठा, गट्टा, यह सब फल फूल जितने प्रकार के ऋतु फल होते हैं, मिठाइयाँ, भोग, पकवान, ठेकुआ, यह सब भर करके उसमें रखते हैं। और रात्रि भर वहाँ गीत होता रहता है, छठी मैया का गीत होता रहता है। दीप प्रज्वलित रहता है, यानी एक आपका अखंड दीप तो जलता ही रहता है, परंतु 6 दीपक और जलाए रखती हैं। 6 दीपक भी जलता रहता है, उन सब में घी का ध्यान दिए रहते हैं। इस प्रकार से बड़ी ही श्रद्धा के साथ छठी मैया और सूर्य भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए यह व्रत महिलाएं 36 घंटे निराजली इस व्रत को करती हैं। महिलाओं के इस व्रत को बहुत ही त्याग और तपस्या का व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में जो प्रसाद भी बनता है वह चिड़िया आदि ना जूठा करे। तो घर में लोग धुल करके और बैठे रहते हैं, उसको देखते हैं कि चिड़िया तब तक जूठा ना करे, कौवा जूठा ना करे। जब सूख जाता है तो ला करके घर में ही पीसते हैं और पीस करके उसी का प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। और स्टील और शीशे के बर्तन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। तांबा हो गया, पीतल हो गया, इन सब के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह जो है व्रत बहुत ही, एक तरह से कहा जाता है ना कि 4 दिन पूरी तरह से महिलाएं इस व्रत में डूबी रहती हैं। छठी मैया और सूर्य भगवान की तरह प्रार्थना करते हुए अपने को, अपने परिवार को कहती हैं कि जिस प्रकार से यह सूर्य चारों तरफ संसार में फैल रहा है, उसके सूर्य की किरणों से सभी का स्वास्थ्य, सभी निरोगी, स्वस्थ और सुंदर, प्रकृति हरी भरी जीवन चल रहा है, उसी तरह से
छठी मैया और सूर्य भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इस व्रत में जमीन पर सोया जाता है, यानी बिस्तर पर नहीं सोया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इस व्रत को महाव्रत कहा जाता है। अब वहीं देखिए कि कोई यदि ये बीमार उमार हो तो वह सेंधा नमक खाकर भी कुछ नियम पालन करके भी इस व्रत को कर सकता है। और इसका पारण 20 नवंबर को 6:47 पर सूर्योदय होना है। उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके और पूजन करके सूप में पूरी सामग्री भर के खड़े होके गंगा जी में कमर तक के पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने के बाद पैर छू के मनौती मान करके प्रार्थना करके उसी प्रसाद को ग्रहण करके फिर अपने व्रत का पारण करती हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।